हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग सीरीज। पिछले दो एपिसोड्स में हम लोगों ने डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये प्लगइन्स क्या हैं, पेजेस क्या होते हैं, थीम्स क्या होती हैं, कौन सा हमारे लिए बेहतर है, सारी चीजें हम फ्री में करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो हम लोगों ने परचेजिंग की है वो होस्टिंग की है, क्योंकि होस्टिंग फ्री में कोई नहीं देता। कोई दे भी रहा होगा तो फेक होगा, कभी ना कभी वो आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी और उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाकी होस्टिंग को अगर आप छोड़ दें तो हम जितनी चीज़ें कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जो टेम्पलेट यूज किया है वेबसाइट जनरेटर वो भी फ्री है। हमारी जितनी थीम्स हैं हम उसको फ्री में यूज कर रहे हैं। हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, वो कॉमर्स वाला भी हम फ्री में यूज कर रहे हैं, सब कुछ हम फ्री में कर रहे हैं। अभी तक जितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग या डोमेन परचेज की है वो कूपन कोड जरूर अप्लाई करें। कूपन कोड मैंने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक के साथ में, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। क्योंकि जितना डिस्काउंट होस्टिंगर चला रहा है, क्योंकि इस समय होस्टिंगर पे सेल चल रही है। मैंने पहले भी आपको कहा कि और भी बहुत सारे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, लेकिन उसमें होस्टिंगर ज़्यादा बढ़िया इसलिए होता है, एक तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, दूसरा यहाँ पे सेल्स चलती रहती हैं, तीसरा जैसे हम लोगों ने इनको अप्रोच किया तो ये कूपन कोड भी दे देते हैं, जिससे आपका एडिशनल बहुत सारा पैसा बच जाता है। और उसके बाद शायद आप में से कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, यहाँ पे होती है मनी बैक गारंटी 30 दिन की। अगर आपको 30 डेज में नहीं समझ में आता है कि नहीं चाहिए मुझे, वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो परमानेंट आपके साथ रहेगी। लेकिन इन केस अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, तो 30 दिन में आप सी पैनल पे जाके मींस होस्टिंगर के एच पैनल पे जाके अपना पूरा पैसा एक क्लिक पे वापस ले सकते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, मतलब 30 दिन आपने वेबसाइट चलाई, पैसे वापस। वैसे ई कॉमर्स में ऐसी कोई नौबत नहीं आती, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। साथ ही साथ जितने लोग प्लान खरीद रहे हैं लिंक, हमारे लिंक का यूज करके, कूपन का यूज करके, वो मेरी जो इस चैनल की ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पे जरूर एक ईमेल कर दें, अपना नेम और ईमेल तो आपका आ ही जाएगा, आप उसमें मेंशन कर दें कि हाँ आपने प्लान परचेज किया है और आप वेबसाइट बना रहे हैं। बाकी फोन नंबर देने की जरूरत नहीं, कौन सा प्लान लिया ये भी आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको ईमेल करना है कि हाँ आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपका ये ईमेल आईडी है और ये नेम है। इससे क्या होगा, हमारी टीम आपका रिकॉर्ड सेव करके रख लेगी। आगे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसी ईमेल आईडी से फिर से हमारी इस ऑफिशियल ईमेल पे भेजना है कि ये प्रॉब्लम आ रही, स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दें, हमारी टीम उसको सॉल्व करा देगी। दूसरा, अगर आपका जो डोमेन एंड होस्टिंग है आगे जब एक्सपायर होगा तो उस समय कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको डिस्काउंट नहीं देती, चाहे कोई हो, और वो महंगा भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पहली बार में जितना ज्यादा से ज्यादा ईयर्स का प्लान ले पाओ उतना बेहतर रहता है। ठीक है, तो जब आपका एक्सपायर होने लगे तो आप उसी ईमेल आईडी से हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे फिर से ईमेल करिएगा। एक कूपन हम आपको ऐसा देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, उस दौरान भी आपको डिस्काउंट मिलेगा जो शायद कोई आपको नहीं दिलवा सकता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स होने वाले हैं, और जितने लोग ये होस्टिंग्स या डोमेन परचेज कर रहे हैं वो सीरियस होके ये सारी चीज समझें, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं। भले ही आप तुरंत ऑनलाइन सेलिंग ना स्टार्ट करें, लेकिन एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके इसको गूगल पे रैंक कराएं, मतलब गूगल पे रैंक करने दे, थोड़े टाइम पे ये गूगल पे रैंक करने लगेगी, जिससे इनडायरेक्टली भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, लोग आपके ब्रांड को जानने लगेंगे, और आप ये वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट के पैकर, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हैं, जिससे वहां के कस्टमर्स भी आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और उनका एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपके ऊपर एडिशनल बन जाता है, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू तो बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है, आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं, और हो सकता है वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाए और डायरेक्ट आपसे परचेजिंग कर ले। बहुत सारे फायदे हैं। एपिसोड 1 एंड 2 में सारी चीजें हम देख चुके हैं, वेबसाइट बना चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने वेबसाइट बनाई थी, दूसरे एपिसोड में हमने उसकी एडिटिंग परफॉर्म की थी, तीसरे एपिसोड इस वीडियो में हम वो कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और आपको ऑर्डर करके दिखाएंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर होता है। बहुत सिंपल है,
आप ई कॉमर्स वेबसाइट किसी से बनवाने जाएंगे ना, डेवलपमेंट चार्ज देंगे उसको 15, 20, 25, 50,000 रुपए बेसिक वेबसाइट के लिए। यहां फ्री में आप बना ले रहे हैं, बस आपको सिर्फ मोबाइल चलाना आना चाहिए। अगर आप मोबाइल चला लेते हैं, जो सब चला लेते हैं, तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। यकीन मानिए, अभी तो ये चल रहा है, मैं आपको इसमें ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी बताऊंगा ना कि आपकी जो बड़ी वेबसाइट होती है आप उनको भी टक्कर दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा। आप लोग जितने लोग हमारी इस वीडियोज को देख के, एपिसोड्स को देख के वेबसाइट बना रहे हैं, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट या बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। इससे हम खुद जान पाएंगे कि आप में से एक्चुअल में कितने लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी वीडियोस नहीं है जो सब लोग देखेंगे, ये वही देखेगा जो वेबसाइट में इंटरेस्ट रखता है। तो कमेंट जरूर करिएगा क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट या बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। इससे हम जान पाएंगे कि आप में से असल में कितने लोग बना रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये सब बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है। जो वीडियो आपके पास जाती है 40 मिनट 50 मिनट की होती है, उसको शूट करने में 5-6 घंटे लगते हैं। हमारे एडिटर साहब सामने खड़े हुए हैं, इनको उसको एडिट करने में 5-6 घंटे और लगते हैं। उसके बाद ये वीडियो आप तक जाती है, तो यहाँ बहुत सारा एफर्ट लगता है जो देखने में बहुत आसान लगता है। तो चलिए आते हैं हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ये W का साइन इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पे काम किया है और हमने इस पे पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। अब ये मेरी वेबसाइट है, जो डेमो वेबसाइट है, जो मैंने प्लान खुद परचेज किया है अपने पैसे से, आपको दिखाने के लिए कि आप समझ जाओ कि कैसे क्या हो रहा है। अभी तक की बात करें, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का लोगो, हेडर, फूटर, उसका जो कंटेंट है, ये सारी चीजें चेंज करके देखा था और मैंने आपको दिखाया था। जो लोग डायरेक्ट इस एपिसोड 3 पे लैंड कर रहे हैं वो एपिसोड 1 और 2 जरूर देख लें, तो उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब चलिए, अभी ये मेरी वेबसाइट है, मैंने तो आपको चेंज करके दिखाया था, बशर्ते वो चेंजेस हमने सेव नहीं किए थे। जो लोगो वगैरह मैंने चेंज किया था, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ आपको करके दिखाना था कि ये होता कहां से है। लोगो आपका अपना होगा, इमेजेस आपकी अपनी होंगी। नहीं इमेजेस आप अच्छी बनाना चाहो तो आप canva.com से बना लो, फ्री में चुटकी में इमेजेस बन जाएंगी और आपकी वेबसाइट बहुत खूबसूरत दिखेगी। कैसे कैनवा से अच्छी इमेजेस बनाई जाती हैं फ्री में नहीं मालूम है तो कमेंट करना, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, अब चलो, यहां पे मेरी वेबसाइट है, जो सैंपल वेबसाइट मैंने आपके लिए बनाई है। आज हम ई कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। उसके पहले एक काम कर लीजिए। क्या करना है, यहां पे ये आपका जो अकाउंट का लिंक है, जहां पे कस्टमर्स जाएंगे और अपने सारे ऑर्डर्स, इनवाइस वगैरह डाउनलोड करेंगे, यहां पे आपको अपने माई अकाउंट का लिंक लगाना पड़ेगा, जो अभी नहीं लगा है। उसके लिए हमको करना यह पड़ेगा कि हमको जाना पड़ेगा अपीयरेंस में और यहां पे जाके आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज में, क्योंकि हम हेडर को चेंज कर रहे हैं और हेडर और फूटर एलिमेंटर से चेंज नहीं हो पाएगा अंटिल आप एलिमेंटर का हेडर फूटर ना यूज करो। तो हम यहां पे जाएंगे और यहां पे सिंपली क्लिक करेंगे। देखो यहां पे हमने क्लिक किया ना, अब ये आपका क्या है, ये अकाउंट है जहां से हम सब कुछ अपना देख पाएंगे। तो यहां पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आओगे ना, तो देखो जो यूआरएल है ना, ये डमी यूआरएल है अभी फिलहाल, ये इस थीम का है। आपको यहां पे अपना यूआरएल लगाना है, तो आपको अपना जो माई अकाउंट पेज है उसका यूआरएल यहां पे लगाना है। तो वो कैसे मिलेगा, वापस आपको जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और यहां पे जाने के बाद ये ऑल पेजेस पे जाना है और यहां पे जाने के बाद ये देखो माई अकाउंट पेज है, इस पे व्यू पे आप क्लिक कर दो। मैं ओपन इन न्यू टैब कर देता हूं। अब व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपका एड्रेस मिल जाएगा आपके अकाउंट का। बस यहां से इसको कॉपी करो और यहां पे आके जो अकाउंट यूआरएल है ना, यहां पे अपनी वेबसाइट का कॉपी कर देना और नीचे आओ, ये जो लॉगिन यूआरएल है ना, यहां पे भी इसको हटा दो। यहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ दूसरा लिखा रहेगा, यहां भी आप माई अकाउंट करके इसको पब्लिश जरूर कर दीजिएगा। और अब आ जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहां पे आने के बाद ये सब बंद कर देता हूं मैं। अब चलते हैं ई कॉमर्स में और फटाफट अपने ई कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पेजेस वगैरह सारा अपने हिसाब से चेंज कर दिया, हेडर फुटर चेंज कर दिया, वेबसाइट हमारी चल रही है। तो अब आप ई कॉमर्स को कॉन्फ़िगर कर लीजिए जिससे आपकी वेबसाइट से हम परचेजिंग कर पाएँ।
तो ये देखिए ई कॉमर्स का प्लगइन है। यहाँ पे आपको जाना है। अभी तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर दिखता है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ पे सारे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अभी कस्टमर्स को देख सकते हैं कि कितने कस्टमर ने अकाउंट बनाया, कितने ने नहीं बनाया, कितने ने परचेजिंग की, सब दिखता है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में और अपना ई कॉमर्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। जैसे ही आप आएंगे, ये फालतू की चीज़ें हैं, इनको यहाँ से कट कर दीजिए। ये सब ऐड यहाँ पे चलाते रहते हैं। यहाँ पे देखो, सेटिंग पे आने के बाद इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। वन बाय वन फटाफट हमको कॉन्फ़िगर कर लेना है। पहले जर्नल पे हैं हम। जर्नल पे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन, कहाँ का आपका बिजनेस लोकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका टैक्स रेट, शिपिंग रेट है, ये इस एड्रेस का यूज करेगा। मतलब जो इनवाइस कटेगी उसमें यही एड्रेस मेंशन होगा। तो यहाँ पे जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो जरूर लिखें। क्योंकि मैं तो आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको रन तो कर नहीं रहा हूँ। आप वो लिखना जो आपका है, ठीक है, जिससे जो इनवाइस कटे वो जीएसटी ऑफिसर वगैरह चेक कर ले तो इनवैलिड ना हो। उसके बाद यहाँ पे आती है कंट्री एंड स्टेट। चलिए, इंडिया में हम लोग हैं तो इंडिया यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। आप भी इसको जरूर कर लीजिएगा। इंडिया में आने के बाद कौन सी स्टेट है? चलिए, इस समय यूपी में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज कर लेता हूँ। मैं लखनऊ लिख रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं लखनऊ का पिन कोड एक इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ कहाँ पे सेल करना चाहते हैं। अभी क्या है, अभी इसको ऑल पे ही सिलेक्ट कर रहने दीजिए। बाद में जब आप बड़ी वेबसाइट बना लेंगे, आप चाहें कि यहाँ से हम ग्लोबल सेलिंग करेंगे, तो फिर इस ऑप्शन पे बात की जाएगी। इनको अभी ऐसे ही आपको छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत आपको नहीं है। नीचे आइए, यहाँ पे इनेबल टैक्सेस जो है इस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका टैक्स वगैरह जो है वो कैलकुलेट होने लगे। नीचे कूपन कोड को ठीक रहने दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ मत करिए। आप नीचे आइए, ये जो करेंसी है अभी डॉलर में है, क्योंकि वेबसाइट हम अभी इंडिया के लिए बना रहे हैं फिलहाल, तो हम यहाँ पे इंडियन रुपीज सिलेक्ट करेंगे और इंडियन रुपीज सिलेक्ट करके अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ये मेरी वेबसाइट का URL है, यहाँ पे इसको हमने लिखा और चेक करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डॉलर आ रहा था अब वो क्या हो चुका है, वो रुपया हो चुका है, क्योंकि हमने वहां से ई कॉमर्स की सेटिंग को चेंज कर दिया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए वापस ई कॉमर्स सेटिंग में आते हैं। अब दूसरा ऑप्शन चलते हैं प्रोडक्ट्स में। ये आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा आपकी वेबसाइट पे, उसके रिलेटेड में ये सेटिंग्स हैं। नीचे आएंगे, आपका शॉप पेज क्या है, स्टोर। यहां से अगर आप अपना कोई नया पेज लगाना चाहते हो तो आप यहां पे लगा सकते हो। आप इसको स्टोर पे ही रहने दीजिए। उसके बाद ये सारी चीजें ऐसे रहने दीजिए, इसमें कुछ मत चेंज मत करिएगा। यहाँ पे वेट यूनिट अभी केजी है, लेकिन बहुत आइटम ऐसे हैं जो ग्राम्स में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसको आप ग्राम कर लो। जब आप लिस्टिंग करोगे या लिस्टिंग पे वेट लिखोगे तो ग्राम में ही मेंशन हो जाएगा। डायमेंशन यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि इंडिया में लोग सेंटीमीटर ज़्यादा समझते हैं, ऐसे रहने देते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेट कर सकता है, बिल्कुल उसको टिक कर दो। अनटिक कर दोगे तो रिव्यू देने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा उसको। वेरीफाइड ओनर, क्योंकि मान लो अमेजोन पे आपने भी देखा होगा ना, वेरीफाइड परचेज लिख के आता है, फ्लिपकार्ट पे वही चीज है। आप टिक कर दो तो दिखाता रहेगा कि जो रिव्यू कर रहा है उसने ये आइटम खरीदा भी है कि नहीं खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, इसको अभी मत करना टिक, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद स्टार रेटिंग वगैरह ये ऐसे ही रहने दो। तो प्रोडक्ट्स में इतने चेंजेस करने के बाद, इस सेटिंग में चेंज करने के बाद, हम इसमें जितनी भी चीजें की हैं, यहाँ ऊपर आइए, एक ऑप्शन दिखता है इन्वेंट्री। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये स्टॉक मैनेजमेंट है। 60 मिनट के लिए स्टॉक होल्ड पे रखना। कोई कार्ट पे ऐड करके भूल गया तो 60 मिनट स्टॉक होल्ड पे रहेगा। लो स्टॉक नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक होगा तो भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? हमारी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपकी अपनी ईमेल आईडी दिख रही होगी। लो स्टॉक कब दिखाए? जब 2 यूनिट रह जाए। ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको 3 कर लें, 2 कर लें, या 2 ही रहने दें, कि जब 2 यूनिट आपके आइटम की, किसी भी आइटम या SKU की बचे तो यहाँ पे लो स्टॉक फायर हो जाए, आपको दिखे, वहाँ वेबसाइट पे भी दिखेगा लो स्टॉक, ठीक है ना। तो ये ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड 0 ही ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी में क्या है?
जो आउट ऑफ स्टॉक आइटम हैं, क्या उनको कैटलॉग से आप हाइड करना चाहते हैं? नहीं हाइड करना चाहते, क्योंकि ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है ना। इनको आप ऐसे ही रखने दीजिए। फॉर्मेट ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, तो उसकी सेटिंग यहाँ से की जाती है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रखते हैं। फिर चलते हैं टैक्स सेटिंग में। टैक्स सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कस्टमर को जो प्राइसेस दिखा रहे हैं वो टैक्स को इंक्लूड करके दिखा रहे हैं, एक्सक्लूड करके। ज़्यादा अच्छा आप इंक्लूड करके दिखाइए, जिससे कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। नहीं तो लोगों को लगेगा हमको टैक्स अलग देना पड़ रहा है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो करते हैं, तो टैक्स इंक्लूड करके उनको प्राइस दिखाइए। उसके बाद यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 क्लासेस बनी हैं, आप अपने क्लासेस बना लीजिए। मान लीजिए कोई आइटम आप बेचते हैं जिस पे 12% जीएसटी है, तो जीएसटी अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख लें, जो आप लिस्टिंग के समय, चूंकि आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगना है इसमें, ठीक है। तो मैंने जीएसटी 12% बना लिया। एक जीएसटी हमने 5% का बना लेते हैं, आपकी मर्जी। जितने क्लासेज आपको बनाने हैं उतने यहाँ से बना लीजिएगा। जब आप लिस्टिंग करेंगे वहाँ ड्रॉप डाउन में चूज करने का आएगा कि इस पे टैक्स की इनवाइस में कितना काटना है टैक्स। जितना कटेगा उसी पे इनवाइस जनरेट होगी, वही आपके जीएसटी पे जाएगा। तो अपने हिसाब से जो भी आइटम आप बेचते हैं उस पर जितना जीएसटी या सेल टैक्स लगता है उसकी क्लास यहाँ बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों पे इंक्लूडिंग टैक्स हम कर देते हैं कि हाँ भाई, कस्टमर को जब प्राइसेस को चेकआउट करे तो टैक्स इंक्लूड करके टैक्स अलग से ना दिखाई जाए कस्टमर को। नहीं तो हो सकता है कस्टमर को लगे कि यार इसमें तो टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, महंगा है, तो कस्टमर को टैक्स आप दिखाओ ही नहीं, ठीक है ना। ओवरऑल प्राइस लेके चलो, उसी में अपना मार्जिन भी इंक्लूड रखो, आप टैक्स वगैरह भी इंक्लूड रखो, कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड रखो, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे करते हो, सेम ऐसे यहाँ करना है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे 2 क्लास बन चुकी है, जब हम लोग लिस्टिंग करेंगे तो वहां पे आएगा। उसके बाद जितनी क्लास आप बना लोगे उतने यहाँ ऑप्शन बन जाएंगे। इनको ना आप चाहो अलग से जाके यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ये हमारा कंट्री कोड है, ये स्टेट कोड है, यहाँ पे ये रेट रहेगा, ये टैक्स नेम है, कर सकते हो, जो करने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन शिपिंग की तरफ। शिपिंग में आने के बाद आप देखो ई कॉमर्स इतना पावरफुल है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हो और उसी हिसाब से कस्टमर को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये इतना ज़्यादा आपको डीप यहाँ पे क्लास वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ आप आइटम्स ऐसे सेल करो, उसके बाद हम जाएंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से शिपिंग जोन बना देंगे। इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, जो भी हुआ होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन हम आते हैं पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद यहीं से हम पेमेंट गेटवे को अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो पेयू है, पेपॉल है, स्ट्राइप है, रेजर पे है, यहाँ सब है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जाना होता है और अपना प्रूफ सबमिट करना होता है। कंपनी है तो कंपनी का प्रूफ, प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रूफ, और जैसे ही वहां से आपको अप्रूवल मिलता है यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से अपने गेटवे को आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो पेमेंट गेटवे के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी क्या है, हमने कोई पेमेंट गेटवे यहाँ से लिया नहीं, आप ले लेना, कुछ नहीं है। आपको अपना कुछ वही प्रूफ देना है बिजनेस का, उसके बाद आपको गेटवे अप्रूव हो जाता है। कौन सा पेमेंट गेटवे ज्यादा बेहतर रहता है वो अगली वीडियो में हम देख लेंगे। अभी क्या है, अभी इसको छोड़ देते हैं, बात करते हैं सीओडी की। तो चलो अभी हम सीओडी ऑन कर देते हैं, जिससे कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो जाए। तो कम से कम कोई अगर ऑर्डर भी करना चाह रहा है या आप किसी से ऑर्डर कराना चाह रहे हैं तो सीओडी से वो ऑर्डर कर पाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से सीओडी को ऑन कर लिया है। देन आते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी में, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आने के बाद ये चीजें जितना आप देख रहे हैं, अब देखो पहला क्या है, गेस्ट चेकआउट। कस्टमर आएंगे, वो क्या करेंगे कि वो ऑर्डर करेंगे बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए, वो अच्छी बात है, उनको ऐसे ही टिक रहने दीजिए। अकाउंट क्रिएशन में क्या है कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। When creating an account, automatically generate an account user for the customer based on their name, surname and email. When creating an account, send the new user a link to set their password. ये ज़्यादा अच्छा है कि अभी आप इसको टिक रहने दो। जब वो अकाउंट क्रिएट करने जाएगा तो उसके लिए पासवर्ड का एक लिंक उसके ईमेल पे चला जाएगा और वो वहां से जाके अपना पासवर्ड सेंड कर लेगा। अभी आप इसको ही टिक रहने दीजिए, बाकी आप तो ये जान ही रहे इसका क्या मतलब। जो टिक करेंगे वही वो कॉमर्स आपके लिए करने लगेगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे अभी कुछ भी आपको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही आप रहने दीजिए। उसके बाद आते हैं ईमेल्स में। ईमेल्स में आने के बाद यहाँ पे नया ऑर्डर आएगा तो किसको ईमेल जाएगी,
जैसे अमेजोन पे क्या होता है, ऑर्डर आता है, फ्लिपकार्ट पे आपको तुरंत ईमेल आती है ना, ऐसे यहाँ भी आएगी आपको। तो ये ऐसे ही अभी रहने दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट रोल असाइन है कि क्या चीज होगी तो किसको मैसेज और किसको ईमेल जाएगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ मत करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आने के बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है, यहां से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस। यहां पे आने के बाद चूंकि जो पेजेस हमारी टेम्पलेट जनरेटर ने हमको दिए थे, हम उसी पे वेबसाइट बना रहे हैं, वो WooCommerce खुद इंस्टॉल किया था, तो ऑटोमेटिक यहां पे ना हर चीज लगी हुई है कि किसको कहां पे जाना है, कौन से पेज पे क्या एक्शन होना है। आपको यहां पे कुछ भी चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहीं से आप एक क्लिक पे इस पूरी वेबसाइट को शिप रॉकेट, जो आपके कोरियर एग्रीगेटर हैं या आई थिंक लॉजिस्टिक जैसे कोरियर एग्रीगेटर हैं, एक क्लिक पे ये पूरा वहां पे जुड़ जाता है। जैसे ही यहां पे कोई ऑर्डर आएगा, एक सेकेंड के अंदर वो पूरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली विद एड्रेस वो शिप रॉकेट वाली वेबसाइट पे आपके पहुंच जाएगा और वहां से आप आराम से उसको किसी भी कोरियर मोड के थ्रू शिप कर सकते हो। वो कहां से होता है, वो रेस्ट एपीआई वाले ऑप्शन से होता है। इसको मैं अलग से बताऊंगा। यहां पे बस आपको की क्रिएट करके और शिप रॉकेट में जाके इस की को वहां पे इंटीग्रेट कर देना होता है और ये पूरा जो ये पैनल है ये वहां से लिंक हो जाता है। जितने भी ऑर्डर आएंगे, कैंसिल होंगे, जाएंगे, सब आपका शिप रॉकेट पे दिखेगा। फिर यहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। बट अभी तो हमने सिर्फ सीओडी ऑन किया है, आपको डेमो दिखा रहे हैं, आगे हम ये सब भी करके देखेंगे। तो अभी इसको कुछ भी नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब WooCommerce की सारी सेटिंग करने के बाद आते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। हमने WooCommerce की सेटिंग कर ली, हमने सीओडी ऑप्शन ऑन कर दिया है। अभी पेमेंट गेटवे हम लगा के भी दिखाएंगे, अभी नहीं लगाया है। कैसे लगता है मैंने आपको बता भी दिया है, पेमेंट सेक्शन में जाके जो गेटवे आपका हो अपना लगा लो। अभी क्या है कि आप देखते हैं, एक शॉपिंग करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में शॉपिंग हो पा रही या नहीं हो पा रही। इस ब्राउजर में क्या है कि हमने वर्डप्रेस लॉगिन किया है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस चल रहा है। आपको मैं किसी दूसरे वेब ब्राउजर में दिखा देता हूं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ हमारी वेबसाइट एक्चुअल में अब चलने लगी है। और आपको ऑर्डर भी करके मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल ही यकीन हो जाएगा। देखिए ये एक वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं, मैं एक नॉर्मल कस्टमर की तरीके से विजिट कर रहा हूं। अभी हमने कोई लिस्टिंग तो की नहीं है, यहाँ पे ये डमी प्रोडक्ट है। लिस्टिंग कैसे होती है मैंने आपको बताया ही है। हम करेंगे क्या कि ये जो डमी प्रोडक्ट है, किसी पे क्लिक करते हैं, अभी तो यहाँ पे प्राइस अब रुपए में शो होने लगा है। यहाँ पे ये पूरी लिस्टिंग है, जैसे A+ कंटेंट वगैरह किया जाता है, नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ऐड टू बास्केट करते हैं। देखो अपने एक 150 रुपए का आइटम ऐड किया, कहां पहुंच गया, कार्ट में पहुंच गया। अभी हम एक नए यूजर हैं, हमने WooCommerce में ये सेटिंग की है कि अकाउंट बनाने के लिए किसी को मजबूर ना करो। कोई बिना अकाउंट बनाए खरीदना चाहता है तो खरीदने दो, बाद में अकाउंट बना लेगा वो, ठीक है ना। अब क्या है, मैं कार्ट में आता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखो आ गया ना। अब इसको चेकआउट पे जाते हैं। जब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो, यहां पे कूपन कोड मैं कैसे क्रिएट करते हैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को आपको स्पेशल डिस्काउंट देना है तो। अभी इसको छोड़ देते हैं। रिटर्निंग कस्टमर, अगर कोई कस्टमर दोबारा परचेजिंग आ रहा है, करने आ रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए अलग ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लॉगिन कर लो, अपना देख लो कि आपने पहले क्या किया, कैसे किया। अगर पहली बार कोई कस्टमर आ रहा है तो हमने ये कहा कि उसको अकाउंट बनाने मजबूर ना करो, उसको पहली बार ऐसे ही शॉपिंग करने दो। बनाना चाहे तो वो बना सकता है, यहाँ पे अकाउंट बनाने के नीचे ऑप्शन है, अभी देख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भैया कहाँ ये जाना है, तो चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं। स्ट्रिक्ट का साइन लगा है, मतलब कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन इंटर करनी ही करनी है, मतलब फेक ऑर्डर नहीं, एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। कंपनी नेम ऑप्शनल है, अगर आपको जीएसटी वगैरह क्लेम करना है तो कंपनी नेम कस्टमर आपका यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, यहाँ पे चलो लखनऊ लिख देते हैं, मैं तो ऐसे ही सैंपल बना के दिखा रहा हूँ। तो आप, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, कस्टमर तो वो एड्रेस लिखेगा ना जहां पे उसको चाहिए, तो वो तो अपने हिसाब से लिखेगा। मैं आपको सैंपल करके दिखा दे रहा हूं। उसके बाद अगला ऑप्शन टाउन सिटी का है, ये भी मैं लखनऊ लिख देता हूं। पिन कोड मैं लखनऊ लिख रहा हूं, तो चलो यहाँ भी मैं लखनऊ लिख देता हूं। और उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आपको मतलब कस्टमर, आपका मतलब यहाँ कस्टमर बन चुका है, क्योंकि मैं एज ए कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट से परचेजिंग करके दिखा रहा हूँ, जो मेरी अपनी डमी वेबसाइट है। फोन नंबर है तो फोन नंबर में चलो एक डमी फोन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस चलो मैं अपना ही डाल देता हूँ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एज अ कस्टमर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये करने के बाद जब सारा ऑप्शन आप फिलअप कर देंगे तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ सीओडी का ऑप्शन दिख रहा है,
क्यों? क्योंकि अभी कोई पेमेंट गेटवे हमने इंटीग्रेट नहीं किया ई कॉमर्स में। वहां जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे यहां पे सीओडी के साथ पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन आएगा, वो हम करके दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो यहां पे कैश ऑन डिलीवरी है, चलो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ये एड्रेस वगैरह यहां सेव करने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ये हमारी ऑर्डर डिटेल्स वगैरह हैं, आप देखो यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर नंबर है। और अब जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो कस्टमर का ईमेल इसमें इंसर्ट हुआ है वहां पे भी एक ईमेल जाएगा, जो आपका ईमेल है आपकी वेबसाइट का जो अटैच किया आपने वहां पे भी ईमेल जाएगा। और देखते हैं कि ये मैजिक काम कर रहा है कि नहीं। चलो वर्डप्रेस पे चलते हैं और क्लिक करते हैं। अब देखो यहां जब ई कॉमर्स में आओगे तो ये देखो ऑर्डर में एक ऑर्डर आपको दिखने लगा जो हमने अभी वहां पे प्लेस किया है। ये देखो विनय सिंह, ऑर्डर नंबर, कितनी देर पहले आया, सब लिखा है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा है किसने क्या ऑर्डर किया। यहां से आप उसको रिफंड भी ग्रांट कर सकते हैं। क्या एड्रेस है, बिलिंग, शिपिंग, उसका फोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अभी यही जो मैंने कहा कि मैं अभी सिप रॉकेट से इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। अगर ई कॉमर्स को मैं सिप रॉकेट से इंटीग्रेट कर दूं तो ये ऑर्डर अब सिप रॉकेट पे पहुंच जाएगा, सारा एड्रेस वहां पे मेंशन होगा। बस एक क्लिक करके आपको कोरियर चूज कर लेना है जो आपको सस्ता अच्छा लगे और अपने आइटम को तुरंत यहां से सिप कर देना है और आपका ई कॉमर्स बिजनेस चलने लगा है। आप सोचो कितना सिंपल है ई कॉमर्स बिजनेस। ये एक ईमेल की ऑर्डर आया है, हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो हमने इस पर डाली है वहां भी चली गई है। आप देखना आप पे ईमेल आ जाएगी और जो कस्टमर है उसके पास ईमेल जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस आप चेंज करोगे या कैंसिल करोगे, कंप्लीट मारोगे, तो वो वहां पे भी कस्टमर को बताता रहेगा। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसी वेबसाइट पे नीचे लिख के आता है डिलीवरी डेट कि तुमको आइटम कब या किसके पहले मिलेगा, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। आपके सारे आइटम के नीचे वो भी लिख के आएगा कि आपको ये आइटम कब मिलने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपकी वेबसाइट चलने लगी, आपके ऑर्डर आने लगे सीओडी वाले, क्योंकि अभी हमने सीओडी ही ऑन किया है। यहां पे नीचे अगर आप जाएं ई कॉमर्स में तीसरा ऑप्शन कस्टमर्स का है। यहां पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स आपके पास आए और उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, मतलब कितने अमाउंट की परचेजिंग की है, ये यहां पे दिखता है। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो रिपोर्ट में जाने के बाद यहां तो आपको सब कुछ दिखता है कि क्या सेल्स हो रही, कितनी हो रही हैं, ये सारी चीजें यहां पे आपको दिखने लगती हैं। बहुत ईजी है। रही बात प्रोडक्ट की, जैसे मैंने बताया कि ये जो वेबसाइट है जिस पे मैंने जाके अभी परचेजिंग की है, यहाँ पे देखो परचेजिंग की हम लोगों ने। अच्छा एक बार चलते हैं इस पे क्लिक करते हैं, जो मैंने आपसे कहा था हेडर में जाके चेंज कर लेना माई अकाउंट वाला। अब जब आप यहाँ माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखो यहाँ पे आपको लॉगिन मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आप अकाउंट सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं और आपने अभी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह बनाया नहीं है। ईमेल्स के थ्रू आप बना सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं कस्टमर को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना ही लेना है तब उसको चेकआउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ई कॉमर्स में जाना है, यहां सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे जाने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा था अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे। तो यहां अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद ये जो अकाउंट क्रिएशन है ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो पहला क्या है, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट। ये जितने ऑप्शंस हैं ये सब पे आप टिक कर दीजिए, ये सब आप टिक कर दीजिए, ठीक है ना। अब सब टिक करके आप क्या करिए, इसको सेव कर दीजिए। जब आप सब टिक करके सेव कर देंगे तो क्या होगा अभी देखते हैं। सब टिक करके हमने सेव कर दिया ना। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। माई अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। जब माई अकाउंट सेक्शन में जाएंगे अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है और यहां से एक पासवर्ड सेट करने का लिंक चला जाएगा और यहां पे एक बार अपना अकाउंट बना लेंगे तो इजीली आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे मान लीजिए मुझे ये खरीदनी है और मैंने इसको ऐड टू बास्केट कर लिया और इसको करने के बाद मैं यहां पे जाता हूं, व्यू बास्केट करता हूं, ये देखो यहां पे एडेड है। चेकआउट में जाता हूं तो जब मैं चेकआउट में जाऊंगा और अपनी ये सारी चीजें इंटर करूंगा तो देखो नीचे यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट का। जब हम ई कॉमर्स की वो सारे ऑप्शंस को क्या कर लेंगे, चेक टिक कर लेंगे
तो यहाँ पे एक आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट का। इसको जब हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और मेरे पास मेल आ जाएगी। ठीक है, क्या दिखा रहा है, एन अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं परचेजिंग कर चुका हूं, तो कह रहा कि ये ऑलरेडी हो चुका है, आप इस पे लॉग इन करिए। तो चलो लॉग इन करते हैं। मैंने कर लिया है यहाँ पे क्या, लॉग इन। यहां पे लॉग इन करने के बाद कस्टमर को सब कुछ दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी। तो इस तरीके से ये पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट का सिस्टम काम करता है। तो वीडियो लेंदी हो रही है, आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसे करते हैं वो लिस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हम डमी लिस्टिंग पे आपको काम करके दिखा रहे हैं। आपको अपना प्रोडक्ट खुद लिस्ट करना है, हम आपको लिस्ट करके दिखाएंगे। और उसके बाद पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एडवांस जो प्लगइन्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करके एडवांस फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं, ये सारी चीजें आगे आने वाली एपिसोड में कवर की जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।